गजब शहर की गजब तस्वीर। हम बात कर रहे हैं शाजापुर जिले के दुपाड़ा में आने वाले टोलखेड़ी तालाब की, जहां ग्रामीणों को आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। गांव में ना तो बिजली है, न पानी और ना ही सड़क। ज्यादातर ग्रामीणों के पास तो राशन कार्ड नहीं और इस वजह से उन्हें समस्या आती है। ग्रामीणों का कहना है कि इन परेशानियों से पिछले 20 सालों से जूझ रहे हैं। हो गई, ये बीमार हो गए हमारे दादाजी, तो यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है बाजार दुपाड़ा, तो रास्ता भी खराब है, गाड़ी भी नहीं आती है यहाँ पे, तो इनको ऐसे ही ले जाना पड़ेगा। मतलब कीचड़ भी इतना है कि मोटरसाइकिल भी नहीं चलती है। हमको ये समस्या है, पानी की व्यवस्था नहीं है, हमको रोड नहीं है, इसके बाद में हमारे कोई ओपन क्या कोई कहीं भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं आ सकता है। यहाँ आए उन बोर्ड लेने के लिए आए तो वापस ले जाए, वहीं से पगे पग मोकल दे, फिर के बाद में कोई देखे नहीं, हम जावा तो सुने नहीं हमारी कि तुम कहीं कर रिया हो कहीं नहीं कर रिया। हम कहा तो हो सब हो जाएगा तुम्हारा, तो ऐना गाँव में तो कुछ भी नहीं मिली, हमारा तो कोई के भी नहीं मिली। यहाँ पे कोई कुटिया मिली के रिंग बाथरूम कुछ भी नहीं मिला। जिन सरपंच है उनके पास भी दिया है, हम 2-4 चक्कर जाया तो कहीं के मिलेगा, आपको भी मिलेगा, कुटिया मिलेगा, पानी की नल भी लगाएंगे तुम्हारे यो करांगा, टंकी मिलांगा, कहीं भी नहीं मिली, मतलब कहीं भी नहीं करी उन्होंने। ग्रामीण कहते हैं कि आज तक सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिला, सरकार की सभी सेवाओं से वंचित हैं। हमारी समस्याओं को कई बार सरपंच, पूर्व मंत्री, विधायकों से लेकर प्रशासन के सभी आला अधिकारियों तक पहुंचाया गया, लेकिन हमें केवल मिला तो सिर्फ आश्वासन। पूरे गांव में पेयजल के लिए एकमात्र कुआं है, वो भी गांव से 2 से 3 किलोमीटर दूर है, जिसमें आधे समय पानी भी नहीं रहता। पूरे गांव में अब तक एक हैंडपंप की व्यवस्था नहीं हो सकी। हमारे यहाँ समस्या है कि रोड नहीं है, न वो लाइट नहीं है और हैंडपंप कहीं कुछ नहीं है। तो आपको सरकार की तरफ से कोई सुविधा का लाभ मिला कि नहीं? कहीं भी लाभ नहीं मिले। हमारे तो परेशानी, हमारे छुचरी स्कूल कसर जावे, यो कीचड़ हो तो ऐसा कसर जावे में आन कहीं लाइट भी है नहीं, पंखा कहीं भी। पानी की भी कोई सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, ना रोड की सुविधा है। 30 साल से रह रहे हम, वोट ले लेते हैं, जिसके बाद में कोई याद नहीं करता इधर आने की। कूपन वगैरह कुछ भी ना, लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं मिला हमारे पंचायत का। सर हम होएगा ये कहते हैं, बस आवेदन दिया हमने, कलेक्टर के यहाँ भी दिया है, तहसील में दिया है, सब दिया है, सरपंच साहब पे दे दिया, कोई भी आया खाली वोट की वक्त में आए, जगह बाद में कोई देखे नहीं आया। वोट लेने के लिए भी ठेजिया हमें पाँव मोकले, फिर कुछ भी सुविधा वाले नहीं हुआ है। बाहर देखो कीचड़ा, बच्चा स्कूल जाता, बहुत परेशानी, ना लाइट की सुविधा है यहाँ पे। ग्रामीण आप बीती सुना रहे हैं, सरपंच को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन गांव के सरपंच सचिन पाटीदार से बात की तो उनका कहना था कि मैंने कई काम कराए, ग्रामीणों का राशन कार्ड भी बनवाया, कुछ काम अभी भी गांव में होना है जो जल्द ही करवा दिए जाएंगे। पिछले कहीं 5-7 साल पहले टोलखेड़ी गांव में गुर्जर समाज के 15-20 परिवार जो जंगल में उनके खेतों की ओर पहुंच गए हैं। ग्राम पंचायत दुपाड़ा द्वारा उनको एक अभी रोड तो बना ही है, और पानी के लिए पीएचई में भी हमने एक बोर के लिए प्रस्ताव भेजा है। तो हैंडपम्प की स्वीकृति अगर आ जाती तो वहाँ हैंडपम्प की व्यवस्था करना है। और काफ़ी दिनों से उनको क्या जाने के बाद जंगल की लाइट मिलती है, तो जंगल की लाइट उनको 24 घंटे वाली व्यवस्था है नहीं। तो एमपी में भी अभी हमने पंचायत द्वारा एक लेटर बना के पहुँचाया था, उन्होंने भी सर्वे की वो करी कि सर्वे करवाने के बाद वो लाइट की व्यवस्था कर देंगे। 8-10 सालों से वो लोग टोलखेड़ी निवासरत थे और वहाँ पहुँचे हैं। और कुछ परिवारों के पास तो राशन कार्ड भी है और उनका अपने मजदूर उसमें नाम भी है। ये जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी वाली योजना चलती है उसमें उनके नाम भी हैं, कूपन भी बने हुए हैं कुछ परिवारों के पास। कुछ का होगा इशू तो देखेंगे ग्राम पंचायत में समस्या। सरपंच साहब काम कराने की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन गौर करना होगा कि एक मात्र कुएं से जो 2 से 3 किलोमीटर दूर है, गांव वाले प्यास बुझाते हैं, हैंडपंप की व्यवस्था नहीं है, गांव में बिजली के लिए खंभे हैं तो उसमें लाइट का कनेक्शन नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि काम कितना हुआ। बहरहाल देखना होगा कि खोखले विकास की ये तस्वीर कब तक उजली होगी। IND 24 के लिए शाजापुर से कमल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। नमस्कार,
इंडियन साइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। आज हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर की बड़ौदिया जनपद पंचायत की। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, यहां पर समझ में आ रहा है कि 20 साल से लगातार परेशान है ग्रामीण। आवेदन पर आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। आखिर क्यों इनके साथ ये बर्ताव किया जा रहा है, क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? और जिस तरीके से सरपंच का कहना है कि काम कराए गए हैं, बाकी के कामों को करा दिया जाएगा, उसके लिए आखिर कितना लंबा इंतजार ग्रामीणों को और करना होगा, इसे समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल सिंह जुड़ गए। कमल, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने बातचीत की जिम्मेदारों से, क्या कुछ जवाब मिला? जी, बताना चाहूंगा, जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर दुपाड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला यह टोलखेड़ी तालाब गांव है, जिसको देखने के बाद आज लगता है हमें कि हम आज भी आधुनिक भारत में हैं या प्राचीन भारत में, जहां पर ना लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है और ना ही सड़क की व्यवस्था है। लोगों के पास ठीक से राशन कार्ड भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। इनके पास जब हमने जनप्रतिनिधि से बात की, वहाँ के सरपंच से बात की, तो उन्होंने गांव वालों ने कहा है कि हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो हमें 3 किलोमीटर दूर बारिश के दिनों में घाट पे या ऐसी कोई व्यवस्था करना पड़ती है जिसके द्वारा हम वहाँ शमशान तक पहुँच सके। अगर किसी भी महिला की डिलीवरी अगर होना हो तो महिला को भी घाट के माध्यम से रोड तक ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ तक अभी तक रोड नहीं बनी हुई है, न लाइट की व्यवस्था है। अगर रोड नहीं है इसीलिए वहाँ कोई वाहन भी नहीं जा पाते। कमल सिंह, कब से ये परेशानी है? और जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, वाकई ये चौंकाती है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि मरीज को ले जाना हो या फिर किसी महिला को इलाज के लिए ले जाना, अस्पताल पहुंचना भी मरीज के लिए जितना जल्दी जरूरी होता है, अगर इस रास्ते से गुजरे तो कई बार ऐसी भी यहाँ पर समस्या आई है, ऐसी भी हालात आए हैं जहां पर मरीज ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। तो ऐसे में क्यों जिम्मेदार नहीं जाग रहे? जबकि ये पंचायत है, यहाँ पर फंड भी आता होगा, क्यों ये सड़क निर्माण अब तक नहीं हो सका? जी, सरपंच है, ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच साहब केवल हमारे यहाँ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद 5 साल में केवल 2 या 3 बार ही आते हैं। ऐसा नहीं है, शाहजहांपुर जिले से बड़े बड़े जनप्रतिनिधि रहे हैं। अभी भारत सरकार में वर्तमान में थावर चंद जी गहलोत जो श्रम मंत्री है, शाहजहांपुर लोकसभा से 5 बार सांसद रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव सज्जन सिंह वर्मा यहाँ से सांसद रहे हैं। अभी कमलनाथ सरकार में PWD मंत्री भी थे वो। 30 सालों से यहाँ विधायक हुकुम सिंह जी कराड़ा, उसके बाद में वह 3 बार मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद भी पता नहीं है विकास क्यों नहीं पहुंच पाया। ये कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि जो जिम्मेदार हैं उनकी नजर यहाँ पर इस पंचायत हैं, और कब से बनी हुई हैं? सर, हम 2-3 साल के इनके पास में जा के थके। हमारे ना बिजली नहीं है, एक रोड की सुविधा नहीं है, पानी के लिए नहीं। हम 1-1 किलोमीटर दूर से गर्मी में पानी रहा। अब हम बच्चे स्कूल जाए तो 3-4 तो खाल का नाला आता है हमारे। आपने शिकायत की है इस मामले में? आवेदन वगैरह कुछ दिया है कभी? हाँ, हमने आवेदन बिजली का भी 2 साल से लगा रहे हैं। हमें कलेक्टर साहब के जन सुनने में भी हमने आवेदन लगा दिए, बोर के लगा दिए। एक बार अभी लगा के आए, सोयाबीन की बोनी की वक्त में दी थी। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि सरपंच कह रहे हैं कि उन्होंने काम कराया है और कुछ बाकी है, करवा देंगे। कितना काम अब तक करा चुके हैं सरपंच? हमारे ना तो लेटरिन की सुविधा मिली, ना हमारे कुटिया मिली, ना हमारे रोड की सुविधा, पानी की, ना बिजली की। हमारे ना अभी तक लाइट ही नहीं है दीदी। हम 30 साल से रहे वहाँ के टोल खेड़ी के पास में हमारा गाँव है, मटरा टोला में आता है, वो कॉलोनी की तरफ से। जी हाँ। कोई सुविधा नहीं है दीदी हमारे यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं मिली है। चलिए, शुक्रिया उदय जी। तो यहाँ पर उदय हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो रहवासी हैं चोलखेड़ी से, और उनका कहना है कि अगर देखा जाए शौचालय तक की सुविधा नहीं मिली, सड़क नहीं मिली। ऐसे में कमल, क्या ये माना जाए कि बात की जाती है स्वच्छ भारत की, शौचालय के निर्माण की, तमाम सुविधाएं सरकार योजनाओं के जरिए देने की बात करती है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो इन योजनाओं को मूर्त रूप देंगे, वो अनदेखी करने पर आमादा है? जी, ग्रामीणों की बात से तो यही लगता है, जब IND की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों से जब बात की तो ग्रामीणों का कहना यही था कि भैया हम 20 सालों से लगातार यहाँ रह रहे। कितनी बार हमने कलेक्टर साहब के यहाँ जाकर जन सुनवाई में भी आवेदन दिया, सरपंच साहब से भी बहुत बार हमने बोला, पर किसी ने हमारी बात को सुना नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चैनल के माध्यम से हमारी बात रखने का हमको सौभाग्य मिला है।
और उनका कहना था कि आज हम बहुत खुश भी है कि आज कोई हमारी बात सुनने आया है। अब हमने सरपंच साहब से ही बोला तो सरपंच साहब ने यही कहा कि हम लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी वहाँ काम करते रहेंगे। जहाँ तक सरकार बार बार बोलती है कि गांव-गांव तक सड़क बनाने की योजना है और लाइट के तार बिछाने की योजना, पर यहाँ आकर देखा जाता है कि सरकार की सारी योजनाएं यहाँ आकर फेल हो जाती है। योजनाएं पहुंची नहीं, इसलिए अगर ये कहा जाए कि फेल हो गई तो वो निकली नहीं, सिर्फ कागजों तक ही दिख रही है कमल। और अगर यहाँ पर बात करें, कलेक्टर को भी आवेदन की बात है, जो ग्रामीण है वो कहते नजर आए हैं, तहसील स्तर पर भी जाकर उन्होंने आवेदन लगाए। तो क्या ये माना जाए कि आवेदन जो है वो रद्दी में इकट्ठा किए जा रहे हैं, उन पर ना ही सुनवाई है ना ही उन पर ध्यान है? जी जी जी, हम इस बार कलेक्टर साहब से तो हमारी बात नहीं हुई, पर सभी ग्रामीणों से हमने कहा था कि एक बार जब भी आप शाहजहाँपुर मुख्यालय आए हमें अवगत कराए, हम स्वयं कलेक्टर साहब के पास चलेंगे और आपकी समस्या की बात कलेक्टर साहब से करेंगे। ठीक है। ऐसे में अगर हम देखें, अभी कुछ समय पहले जब कांग्रेस के विधायक यहाँ पर आए और जिस तरीके से तस्वीर बदलने की बातें थी, क्या वो सिर्फ चुनावी घोषणाएं तक ही होती हैं कमल? क्योंकि पूर्व विधायक जो थे वो बीजेपी से थे, उन्होंने भी अगर इस बारे में सुध ली होती तो शायद इस ग्राम पंचायत की अगर तस्वीर की हम बात करें, जनपद पंचायत की, कुछ अलग हो सकती थी। क्योंकि 30-30 साल से एक ही परेशानी से जूझ रहे हैं यहाँ के रहवासी। जी, 30 सालों से लगातार शाहजहाँपुर विधायक हुकुम सिंह कराड़ा जी हैं। यहाँ पर वो दिग्विजय सिंह जी की सरकार में 2 बार मंत्री रहे और अभी 15 महीने कमलनाथ जी की जो सरकार थी उसमें भी जल संसाधन मंत्री रहे, खुद जल संसाधन मंत्री रहे, उसके बाद भी ग्रामीणों की पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो ये अनदेखी, इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि अगर यहाँ पर बात की जाती है, जैसा कि ग्रामीण कह रहे हैं कि जब वोट चाहिए होते हैं तब जनप्रतिनिधि आते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं। अब ग्रामीण जितने सजग हैं वो इस हिसाब से शिकायत भी कर रहे हैं, लिखित आवेदन भी दे रहे हैं, लेकिन ना ही जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार हैं, ना ही अधिकारी इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जाए कि चाहे कितनी भी योजनाएं बन जाएं, लेकिन टोल खेड़ी की जो तस्वीर है वो नहीं बदल सकती, क्योंकि जब तक मन में ये नियत नहीं तैयार की जाएगी कि इस पंचायत की सूरत बदलनी है। जी, अभी सरपंच साहब तो लगातार यही कह रहे हैं कि हम लगातार काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे और जो भी ग्रामीणों की समस्या है वह जल्दी से जल्दी निपटा दी जाएगी। पंचायत में जिस तरीके से बात की जा रही है सरपंच की तरफ से, कमल सिंह, हम जानना चाहेंगे कि कितना समय उन्हें हो चुका है सरपंच को यहाँ आए हुए, कब से वो यहाँ पर देख रहे हैं कामकाज, और उनके आने के बाद कितना परिवर्तन दिखा है? सरपंच लगातार 5 सालों से सरपंच है और ग्रामीणों का कहना ये है कि सरपंच जी केवल वोट लेने आए थे, उसके बाद हमारे गांव में से तो 2-3 बार ही आए। हम लगातार उनके घर जाते हैं तो केवल आश्वासन दे देते हैं कि हाँ तुम्हारा काम चल रहा है और काम हो जाएगा। जब हमने बात की तो सरपंच जी ने बोला कि अभी बारिश का समय है, बारिश खत्म होने के बाद भी हम रोड और लाइट की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, वहाँ पर बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। पीने का पानी भी नहीं है, उसके लिए भी गांव से 2-3 किलोमीटर का सफर ग्रामीण जो है वो तय कर रहे हैं। यानी उनकी समस्याओं को अगर महसूस करने की कोशिश की जाए, समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा परेशानी है। ऐसे में कई ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि उनके राशन कार्ड भी नहीं बने, यानी कि राशन की सुविधा जो सरकार मुहैया कराने की बात करती है वो भी उन्हें नहीं मिल पा रही। जी, कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनका अभी तक भी राशन कार्ड नहीं बना है। उन्होंने इस बात की शिकायत सरपंच से भी की है कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना, और वहीं सरपंच साहब ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्दी जो लोग बच गए हैं उन लोगों का राशन कार्ड जल्दी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। कुछ लोगों का राशन कार्ड वहाँ बन चुके हैं और कुछ लोगों के नहीं बने, जो जल्दी उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ऐसा सरपंच का कहना है। देखिए, बात सरपंच की करें, सचिव की करें, उनकी तरफ से भरोसा मिल रहा है क्योंकि उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो वो ये टाल दे रहे हैं कह के कि कुछ काम मैंने करा दिया और कुछ काम करा दिया जाएगा। लेकिन लगातार 5 सालों से क्या इतनी समस्या आ रही है, क्योंकि फंड भी पहुंच रहा है। अगर देखा जाए परेशानी को कम करने के लिए प्रयास किए जाते तो कुछ हद तक सफल होते, लेकिन बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, राशन कार्ड हो, किसी भी समस्या का पूर्ण रूप से कोई समाधान नहीं किया गया। यानी ये कहा जा सकता है कि उनके प्रयासों में कमी रही होगी। इसमें अगर हम बात करें जिला पंचायत की सीईओ की, क्या वहां तक भी मामला पहुंचा है? जी, ग्रामीणों का कहना है कि जिला पंचायत सीईओ तक मामला पहुंचा है। अभी जिला पंचायत, चलिए आपको रोकूंगी। इस वक्त कांग्रेस से विधायक हुकुम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हेलो। जी सर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 20 सालों से लोगों को एक ही तरह की परेशानी है, आप भी इससे अवगत होंगे। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। टोल खेड़ी की हम बात कर रहे हैं, बड़ौदिया जनपद पंचायत की।
बताइए। सर यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है राशन नहीं मिले हैं और सड़क भी नहीं है, बिजली भी उनके पास नहीं पहुँच रही है। ये कौन से गांव की बात है ये? शाजापुर की बड़ौदिया जनपद पंचायत की हम बात कर रहे हैं, टोलखेड़ी तालाब। कौन सा तालाब? टोलखेड़ी सर। हाँ, टोलखेड़ी में क्या हो गया? सर वहाँ पर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों को अगर मरीज को ले जाना हो तो खाट पर ले जाना पड़ता है। मैडम बात ये है कि आज के जमाने में फ्री बिजली की बात अलग थी। अब बिना पैसे दिए वो बिजली बोर्ड वाले डीपी नहीं लगाते हैं। जो डीपी तो थी वहाँ चल रही थी, जल गई थी वो। बाकी तो ऐसी कोई बात है नहीं वहाँ पे। लेकिन सड़कों की हालत तो आपने देखी होगी, आपका भी आना जाना रहा होगा, कभी तो आप पहुंचे होंगे दुपाड़ा पंचायत टोलखेड़ी में। वहाँ पर सड़क तो है ही नहीं, सिर्फ कीचड़ ही नजर आ रहा है। यही बात पहुँचा मैं तो जी। हमने उसको एक्शन प्लान में तो लिया है, परंतु रहा प्रश्न ये कि वहाँ सरपंच साहब को इंटरेस्ट लेते नहीं और दूसरे सरपंच है वहाँ दूसरी विचारधारा के, तो वो काम करते नहीं है ठीक से। नहीं लेकिन सरपंच टोलखेड़ी में अभी वहाँ पे काम किया है, सब जगह किया हमने तो। नहीं आपने काम किया तो वो सर दिखा नहीं, या तो आपको जानकारी सही नहीं दी जा रही, सिर्फ कहा जा रहा है कि काम हुआ है। हुकुम सिंह जी, सड़क तो बनी नहीं, आप कह रहे हैं बिजली नहीं पहुंच सकती क्योंकि बिल आएगा इसलिए बिजली नहीं पहुंच पा रही है। सड़क तो पहुंचेगी, शौचालय तो बनेंगे। नहीं, शौचालय भी बने हैं वहाँ, आप जरा पता लगाइए, शौचालय भी बने हैं वहाँ। हुकुम सिंह जी, पता लगाने के बाद, रिपोर्ट तैयार करने के बाद और ग्रामीणों से चर्चा के बाद ही हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, क्योंकि धरातल पर ना ही शौचालय दिख रहे, ना ही सड़क दिख रही है। नहीं, सड़क के लिए हमने प्रस्ताव दिया है। अब वो जैसे ही प्रधानमंत्री सड़क का जो क्राइटेरिया है जनसंख्या के आधार पे, उसमें आ जाएगा, वो दिया है हमने। तो ये कब से दिया है? क्योंकि ग्रामीण तो सर ये कह रहे हैं कि 30 सालों से हमने कुछ नहीं देखा यहाँ पर। अब मैडम वो क्या है, विचारधारा के लोगों से आपके प्रतिनिधि मिल लिए होंगे तो उनका तो स्वाभाविक है सिटिंग लोगों अच्छा, का तो विरोध करना। आप ये कहना चाहते हैं कि जो ग्रामीण हैं उनकी भी विचारधारा पार्टी में बटी हुई है। ग्रामीण अपनी समस्या तो सर एक आम नागरिक के रूप में रख रहा है। मेरा ये कहना है साहब कि हम तो, आप अंदाज करिए कि अगर मैं 25 साल से इस पद पे हूँ तो कहीं न कहीं काम तो कर रहा होगा, नहीं तो लोग मुझे क्यों चुनते। रहा प्रश्न वहाँ का पर्टिकुलर, तो जो काम हमने लिया है वो हम कर रहे हैं, और वहाँ क्या है, सरपंच दूसरा है। तो वो आजकल क्या है, रूरल डेवलपमेंट के काम ग्राम पंचायतों के माध्यम से होते हैं। ठीक है, सही बात है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आपकी तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा। विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन अगर वो सरपंच चुने गए तो काम करना पड़ेगा। विधानसभा में भी मैंने कई बार बात उठाई है कि मेरे क्षेत्र में काम नहीं दिया गया है। ऐसे कुछ गांव और भी है जिनमें काम नहीं हुआ है जी। तो वो जवाब में यही आता है कि वो प्रधानमंत्री सड़क में या मुख्यमंत्री सड़क का जो क्राइटेरिया उसमें जनसंख्या का आधार है। जी जी। अब वो जनसंख्या कम होने की वजह से उसमें अभी आया नहीं है, दूसरे फेज में आने का बता रहे हैं वो। अच्छा हुकुम सिंह जी, लेकिन आपने कहा कि जनता आप पर विश्वास जता रही है, तो क्या उस विश्वास के लिए आप और इस मामले में सख्ती से कोई काम लेंगे या फिर और ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे ताकि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो हल हो जाए? सर मैं तो, आप समझ लें मैडम कि मैं पूरी तरह ईमानदारी से काम करता हूँ, और अभी इन 15 महीने की कांग्रेस की आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में 2200 करोड़ की स्कीम नर्मदा से पानी शाजापुर विधानसभा में लाने का काम किया और चालू भी किया है। अपने नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह जी से हमने भूमि पूजन भी कराया और काम भी चालू हो गया। शाजापुर शहर में मत्सी दोनों जो बड़ी जगह है वहाँ पे पानी जाएगा और सारे गाँव में चाहूंगी आप मुझे 2 मिनट का और समय दें। हमारे सहयोगी यहाँ पर पहुँचे थे। कमल, कोई जानकारी ऐसी हो जो विधायक महोदय के संज्ञान में ला दी जाए ताकि ग्रामीणों को कुछ आसानी हो? बताना चाहूंगा कि जो टोलखेड़ी गांव है
वहाँ के जो रहवासी हैं उन्होंने कहा है कि हमने विधायक साहब से हम जाके मिले और हमको पूरी तरह विधायक साहब ने भी कहा है कि आपकी जो भी समस्या है वह समाधान हो जाएगा। माननीय विधायक साहब का कहना सही है, उन्होंने शाहजहाँपुर के लिए तो बहुत बड़ी योजनाएं शुरू की और लगभग उनका काम भी शुरू हो गया है, जो कि भविष्य में शाहजहाँपुर के लोगों को कभी भी पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए हुकुम सिंह जी, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा और इस पर ध्यान देते रहें ताकि आप जिन योजनाओं को मूर्त रूप देना चाहते हैं अधिकारियों की हीला हवाली में वो कहीं लटक ना जाए। और मेरे संज्ञान में ये बात लाई है, मैं इस पर और विशेष ध्यान दे के काम करूंगा। ये मेरा धर्म है, लोग मुझे वोट देते हैं, मेरा धर्म है कि मैं काम करूंगा। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल, खुद विधायक जी जो हैं वो भरोसा देते हुए नजर आए हैं, तो क्या ये माना जाए कि अगर अधिकारी भी थोड़े ज्यादा इस पूरे मामले पर गंभीर हो जाएं तो टोल खेड़ी में जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इस मामले में थोड़ा सावधानी से और सतर्क होना पड़ेगा और अपनी निष्ठा दिखानी पड़ेगी। क्या है होता है, शासन के द्वारा जो योजनाएं आती है लगभग कागजों पर तो आ जाती है, तो किसी भी कारण से पहुंचती अधिकारियों के माध्यम से ही है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। तो मेरा मानना यही है कि अधिकारियों को भी इस काम के लिए अपनी निष्ठा दिखाना पड़ेगा। चलिए रोकना चाहूंगी, पूर्व विधायक बीजेपी से अरुण भीमावत हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी अरुण जी, हम बात कर रहे हैं बड़ौदिया जनपद पंचायत की टोल खेड़ी की, जहां पर सड़क का अभाव है, बिजली पानी के लिए भी ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। इनकी सुध लीजिए और इनकी परेशानी को दूर करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? आपने संज्ञान में लाए हैं। निश्चित रूप से अभी मैं अधिकारियों से चर्चा करके इस विषय पे संज्ञान में लाके निश्चित रूप से उनको मूलभूत सुविधाएं जो उनको अनिवार्य है वो दिलाने का हम प्रयास करेंगे। ऐसा टोलखेड़ी गांव तो दुपाड़ा के आसपास का ही गांव है। दुपाड़ा पंचायत में ही है टोल खेड़ी, लेकिन सर समस्या ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वच्छ भारत चाहिए, उसके लिए वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन टोल खेड़ी में तो शौचालय तक की सुविधा नहीं मिल सकी। इस संबंध में सरपंच से भी बात करेंगे और मंत्री से भी बात करेंगे भाई ये सुविधा क्यों वंचित है अभी है जी, और अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कार्रवाई कराएंगे। तो ये कार्रवाई के लिए सर क्या समय मांगे हम आपसे, क्योंकि देखा जाए ग्रामीण तो ये कह रहे हैं आवेदन देते देते 20 साल गुजर गए, न कलेक्टर ने सुनी न तहसीलदार ने सुनी। दुपाड़ा पंचायत बड़ा गांव है जी, इसकी ये मोहन बोड़दिया जनपद पंचायत का सबसे बड़ी पंचायत है। मोहन बोड़दिया और दुपाड़ा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें आना नहीं चाहिए, लेकिन आई है तो उससे निश्चित रूप से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर और वहाँ पे जो मूलभूत सुविधा है उस व्यक्तियों को दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कोई समय आप बता सकते हैं सर कि कितना समय लगेगा? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी पंचायत है, ऐसी समस्या होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मरीज को खाट पर लेकर जाना पड़ रहा हो, ऐसी घटनाएं सामने आए जहां पर मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दे, अभी थोड़ी बारिश में कीचड़ से तरबतर है, वहां पर सड़कें हैं, सड़क है ही नहीं, क्योंकि संबंधित अधिकारियों को हम निश्चित रूप से कल तक भिजवाने का प्रयास करेंगे मौका स्थल पर और कहीं ना कहीं सुविधा प्रदान करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया अरुण जी। कमल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमल, अगर देखा जाए विश्वास तो दिलाया जा रहा है, चाहे पूर्व विधायक हो मौजूदा विधायक हो, वो कह रहे हैं कि अधिकारियों से बात करेंगे, तो क्या लगता है आपको कि अब जनप्रतिनिधि, क्योंकि वोट जनता ने दिए हैं और वो कह रहे हैं कि उनका धर्म है काम कराना, पहले याद नहीं आया लेकिन फिलहाल भरोसा दे रहे हैं? जी बताना चाहूंगा, अरुण भीमावत जी 5 साल विधायक रहे पूर्व में, उसके बाद दुपाड़ा पंचायत उनके ही विधानसभा क्षेत्र में आती है। उसके बाद भी अगर उनका ध्यान किसी माध्यम से वहां नहीं पहुंच पाया तो ये सोचने वाली बात है। अगर उन्होंने आश्वासन अभी दिया है तो हम ये मानते हैं कि अगर वो पहले से अगर इस चीज को करते तो आज ग्रामीणों को इतनी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ता। फिर भी हम IND के माध्यम से उनका ध्यान उधर और आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, जिससे सभी ग्रामीणों की समस्या खत्म हो। चलिए बिल्कुल, आज हमने इस विषय पर बात की और हम चाहेंगे कि अगली बार जब ग्रामीण इस शिकायत को लेकर पहुंचे तो आप भी उनके साथ हो और ये संज्ञान में लाएं। विधायक और पूर्व विधायक कह जरूर रहे हैं, लेकिन अधिकारी भी इस मामले पर गंभीर हो। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। शाहजहाँपुर के बड़ौदिया जनपद पंचायत की हम बात कर रहे हैं, जहाँ टोल खेड़ी गाँव में समस्याओं का अंबार है। जनप्रतिनिधि इससे अनभिज्ञता जताते हुए नजर आए हैं, लेकिन भरोसा भी दिलाया है कि जल्द ही समस्याओं को दूर किया जाएगा। देखना होगा कि कागजी दावे हकीकत में कब तक तब्दील होंगे। फिलहाल इंडियन साइड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।